खुला करते हैं। आप सबसे प्रश्नों का स्वागत करेंगे। प्रश्न तो कुछ बच्चों की तरफ से ही आए थे। That as you told yesterday, जैसा आपने बताया था कि वो 6 शेड्यूल के इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, सो आई थिंक मतलब आपको क्या लगता है कि 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आर्टिकल 370? नहीं, हम शिक्षा पे रखें तो बेहतर रहेगा। अब कहाँ हम निकल के फिर सड़क पे निकले। सर मैंने कल ट्राई किया था लेकिन मुझे माइक ही नहीं मिल पाया था। बाद में मुझसे मिल के कीजिए, अभी जो माहौल बना है उससे बेहतर। I would like to visit and stay there for a few days, learn a thing or two. Is it possible to do so? जी हाँ, संभव तो है। आपकी उम्र 19. अभी फेल हुए जी हाँ? फिर आपके स्वागत नहीं हुए हैं और 18 से ऊपर हैं तो आप वॉलंटियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप वहाँ रह सकते हैं। या अगर बच्चे हों तो हम नहीं संभाल पाते हैं उन्हें, फिर आप एक ग्रुप की तरह स्कूल से आए तो हम उन्हें फिर ऐसा अवसर देते हैं, या स्कूल से, या कुछ ऐसे आजकल ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो एजुकेशनल टूर्स करते हैं तो उनके ज़रिए आए, नहीं तो हम अलग अलग का नहीं देख पाते हैं। तो हाँ, जो 18 से ऊपर हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं, हम उनको वॉलंटियरिंग सेक्टर प्लेस। जी ओके। Good morning, sir. Myself Manthan. So, firstly, I would like to appreciate your work. You are doing such a great work for our nation, and I think our nation is really lucky that we have a soldier like you, we have a fighter like you, that doing such a great work. So, my question. Joined by fighters like you. मुझे ही लगाओगे आग में। My question is, sir, what do you think that education system of India is really sufficient to build our youth of our nation? इसी पे ही मैं बात कर रहा था। जो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, सफिशिएंट है कहाँ मैंने? तो आप अगर एक दिन के लिए सपोज मतलब आप एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, तो आप कौन से चेंजेस करना चाहेंगे? मैं बनूंगा ही नहीं, मैं नीचे लोगों के पास बन के उनको चेंज करूंगा। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करें तो आप लोग जुलूस निकालेंगे, हमारे बच्चों का क्या किया तुम, कहीं खिलाते हो, कहीं कहीं बगीचों में बेचते हो, मुर्दाबाद सोनम वांगचुक मुर्दाबाद, रेजिग्नेशन दो, रेजिग्नेशन दो। इसलिए मैं आप ही लोगों के साथ मिलके उनको चेंज करूँगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग पावर प्लस ढेर सारी प्रॉब्लम्स प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, मैं आपकी स्टूडेंट कैसे बनूं? है ना, हम इसी तरह जुड़े हैं तो सब एक दूसरे के स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन लें या कोई औपचारिक रूप से बने, सब हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर लगता है ज़रूरत तो ऐसे विज़िट कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर औपचारिक चलन वाले सोचों से निकल के अलग से जैसी दुनिया है वैसे देखना शुरू करो तो आप मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आपका विद्यार्थी हूँ, चाहे हम जहाँ भी रहे। ओके सर, नेक्स्ट सबके क्वेश्चन होने के बाद सर आपके साथ एक फोटो और ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या? ये सवाल यहाँ के लिए नहीं है। हेलो सोनम सर, एक फिल्म में डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, और मैंने ले लिया है चाइनीज़, तो अभी रिग्रेट हो रहा है। तो अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? मैं वही लेता जो मुझे पसंद है और जिसमें मुझे क्षमता है। मेरी क्षमता है, मुझे पसंद है तो मैं लेता। कोई आज ही करना है ज़रूरी नहीं ना। चाइनीज़ आप 10 साल बाद करो, कहाँ भागी जा रही है? अभी आप वो करो जिसमें आपकी क्षमता है, जिसमें आपकी रुचि है, जो आप अच्छे से कर पाएँ, तो आपका मनोबल इतना बढ़ेगा कि कल आप चाइनीज़, कोरियन सब कर लोगे। आराम से करो, ज़िंदगी है, नहीं भी हुई तो कोई फिक्र नहीं। सर नमस्ते, माई सेल्फ सतीश, आई एम केमिकल इंजीनियर
and I have one doubt. सर हमारे देश को ऐसा बोला जाता है कि ऋषि मुनि का देश है और काफ़ी जैसे महर्षि कणाद है, आर्यभट्ट है, इनका दुनिया में नाम होता है और जो भी कल्चर के रिलेटेड आपने जो भी गाइड किया हम लोगों को वो हम लोग मानते हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो मुझे ये जानना है कि हम लोग उसमें क्यों पीछे हैं, क्यों इंडियंस का नोबेल प्राइज़ जो है उसमें कम है और हम वहाँ पे कैसे लीड कर सकते हैं उस क्षेत्र में भी। आपका जवाब इनके प्रश्न में है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, नोबेल प्राइज झक मार के आती है। आपने हेड की, हार्ट शायद रह गया है। जी जी, बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ जीवन बाकी है। कितना हम इतना भी नहीं लें कि कुछ भी ना करें फिर निकम्मे बन जाएं। वैसे हाँ, हेड और हैंड्स अकेले सिर्फ हों तो खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए करुणा, औरों के लिए कुछ करने की चाह विद्यालयों में होनी बहुत ज़रूरी है। और विद्यालय ही सबसे पहले तो ऐसे जगह बने जहाँ आप कंपटीशन से नहीं, कोलैबोरेशन से आगे जाएं। कोलैबोरेशन की होड़ हो, ना कि होड़ की होड़ हो। तो वो विद्यालय का आप पर्यावरण, माहौल बनाएं जिसमें कौन किसकी मदद करता है, कितना हेल्पफुल है और फिर कितना सोसाइटी के लिए करे, कितना पर्यावरण के लिए करे। इन सब पे बेसिक कॉमन सेंस से लेके फिर आप आगे मेडिटेशन पे जा सकते हैं, योग पे जा सकते हैं, विपश्यना पे जा सकते हैं, जिससे कि आप सिर्फ दिमाग और हाथ का नहीं, अपने अंतर्मन का भी शिक्षण करें। बहुत तरीके हैं, मगर शुरू हम जो हर एक को समझ आए कि किसी को दर्द है तो हम कैसे बैठे रहें, कोई अस्पताल है स्कूल के पास तो वहाँ जाके हम कुछ सेवा कैसे करें, या जो विद्यालय में बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनका हेल्प जो बेहतर हैं वो करें। अब जब कमज़ोर बेहतर तो आपके दिमाग में बन रहा होगा, मैथ्स में कमज़ोर है, साइंस में कमज़ोर हैं तो वो जो साइंस में ब्रिलियंट है वो उसकी हेल्प करे। हर कोई किसी ना किसी चीज़ में ब्रिलियंट है और किसी और चीज़ में ज़ीरो है। तो जो मैथ्स में टॉपर है वो शायद सब्ज़ी उगाने में ज़ीरो होगा। अब हमने अपने स्कूलों को सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश जैसा बना दिया है तो ये हुआ, वरना हर बच्चा दूसरे की मदद करे। मैथ्स के टॉपर की मदद जो मैथ्स में ज़ीरो है वो करे, खेती में, स्पोर्ट्स में या और चीज़ों में। इस तरह से बच्चों में जोड़ियाँ बनाएं एक दूसरे के वीकनेस स्ट्रेंथ के मुताबिक, और पूरा स्कूल मिलके औरों का कुछ करें, समुदाय में समस्याएं हल करें। आपका स्कूल एक आइलैंड नहीं है, तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करना चाहते हैं तो समस्याएं गांव से लें ना। वहाँ पानी की कमी है, वहाँ दूध खराब हो रहा है क्योंकि किसानों के पास फ्रिज नहीं है, तो जब इवेपोरेटिव कूलिंग सिखाएं तो उनके लिए फ्रिज बनाएं जो कि सिर्फ रुमाल से बन जाएगी, आपकी तौलिए से बन जाएगी। तो इस तरह के गांव की समस्याओं को लाते रहें तो लोगों में उनके प्रति वो बच्चों में जागेगी कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना है, हमें टॉपर्स नहीं बनना है। तो ऐसे बहुत बहुत तरीक़ों से ये करना होगा, वरना फिर ये वो राक्षस बनेंगे जो हर चीज़ को हराने में लग जाएंगे, चाहे वो प्रकृति हो या जिसको। नमस्ते सर, एनईपी लॉन्च किया है, उसके बारे में काफ़ी लोगों में कुछ संदेह भी है, कुछ लोग उसके फेवर भी करते हैं। तो ये एनईपी के बारे में आप क्या सोचते हो? उसमें खास करके अभी स्किल एजुकेशन का वगैरह वो काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो एनईपी के बारे में? जी, मैं जो कह रहा था ना, शिक्षा मंत्री बन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वही मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं जिसका मैं हमेशा से इंतज़ार करता रहा हूँ, वो देखने को मिलता है। अनुभव,
के आधार पर शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबियाँ हैं। सिर्फ समस्या है तो वो शिक्षा मंत्री के नीति के कारण नहीं है, वो लोगों में उसका मूल्य नहीं पता है। इसलिए मुझे लगता नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते हैं आप वो कर लेंगे, बहुत जल्द कर लेंगे। उसके लिए तो एक ऑर्डर निकालिए, सर्कुलर निकालिए, तो प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, सब कर लेंगे। मगर जो मौलिक बातें हैं कि आप एक्सपीरियंशियल, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अभी तो आपको कोई रोकता भी नहीं है। जब स्कूलों में बगीचे लगाएं, बच्चों को खेतों में ले जाएं वाली बात कर रहा हूँ। कल तक तो लोग ये क्या पागल है, क्या हमारे बच्चों को ये कर रहे हो, मैं तो केस कर दूंगी वाली हालत थी। अब शिक्षा नीति खुद बोलता है, तो इसलिए रोकने वाला अब नहीं है, इतना हुआ है। करने लगेंगे ऐसा कोई वो नहीं है। मुझे बहुत शक है कि कुछ भी ज़मीन पे बदलेगा, क्योंकि ये नीति में होने से नहीं बदलेगा, इसके लिए पूरे लोगों की सोच बदलनी होगी। तो ये बाकी है और यही सबसे बड़ा काम है। तो मैं कहूँगा नीति के कारण रुकावट हट गई है, वो काफ़ी नहीं है, मगर बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। आपने जो प्रयोग किया वो सर 3 साल मैंने वर्धा में प्रयोग किया था। नगर परिषद के स्कूलों में जो भी बच्चियाँ 1 से 4 क्लास तक थे बच्चे और बच्चियाँ, उनको पढ़ाने का काम किया था, जिन्हें छोड़ दिया जाता था। प्रभाकर पुसतकर यहाँ है, दीदी भी है यहाँ। लेकिन प्रशासन का अनुभव ऐसा रहा कि बच्चों को बाहर निकालने के लिए वो नहीं देते थे परमिशन। तो जिस तरह से पढ़ाने की कोशिश की तो वो तो पढ़ तो गए, जिनको कुछ भी लिखना नहीं आता तो पढ़ तो गए, लेकिन जैसा आपने कहा उस तरीके से अगर उनको कोई सुविधाएं हम उपलब्ध कर देते तो प्रशासन साथ नहीं देता। वो कहते थे कि ग्राउंड के अंदर या हमारे जो एरिया है उसके अंदर आप काम करिए, उसके बाहर नहीं ले जाएंगे। तो वो काम फिर बंद हो गया, क्योंकि भारत जन विज्ञान जत्था का काम यहाँ था, उसके तहत तो वो काम करते थे। मैक्सिम बर्सन, उनसे भी हमने कुछ सलाह किया था। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि इस तरीके का नगर परिषद प्रशासन जो है, प्राइवेट स्कूल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें छोड़ दिया जाता है कि ये तो फेल हो गए, अब ये कोई काम के नहीं है। तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो आप बात कर रहे हैं और जो पिछला सवाल था उसमें जोड़ है। आप शायद पुराने अनुभव बता रहे हैं, मगर नई शिक्षा नीति प्रोत्साहित करती है कि आप करिए, तो वो रुकावट तो हट गई है। आपके जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, हट गई है, उसे करने तो देंगे मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं। मगर जो करना नहीं चाहते हैं उनके लिए हल अभी भी नहीं है, क्योंकि माहौल नहीं बदला है समाज का, बाकी सब वही चाहते हैं। तो आपका भला हो चुका है मेरे ख्याल से। आज भी वो उमंग है, लेकिन जो प्रशासन है, जैसे वहाँ के टीचर, वो बता दिया है उन्होंने, बच्चा अगर बाहर गया और उसे कुछ अगर हो गया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और बच्चा अगर ऐसा निकले उसकी जवाबदारी कौन लेगा, पूछिएगा आप। तो ऐसे ही हल निकालने होंगे, और इसीलिए शिक्षा नीति को एक सिर्फ लाइनों में बंद नहीं करके उसके स्पिरिट को समझना होगा, और वो स्पिरिट हर कलेक्टर तक पहुंचनी होगी कि ये कह रहे हैं तो वो उसी नीति से जुड़ता है, तो मैं अपने बल पे उनको ये अधिकार देता हूँ। ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। हम तो बहुत जकड़े हुए सिकुड़े हुए तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या कहता है नीति वो हमारे प्रशासक उसी को देखते रहते हैं। तो अच्छी बात ये है कि स्पिरिट वही है, तो वो स्पिरिट उतरने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रही थी, अभी आपने इतनी सुंदर बात बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से समझाई। कई यहाँ पे सभी लोग जो आए हैं, मुझे लगता है कि यकीनन आपकी बात पहले से दिल में है कि शिक्षा के प्रति थोड़ा सा एक नकारात्मक पक्ष जो हम अनुभव करते हैं, इतनी समझ अभी है हम में। आपने सहज बात बता दी। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि शुरुआत कैसे की जाए, ये सारे हर्डल्स हैं, इसके ऊपर हम क्यों बात करें। आज बहुत सारे युवा, मैं बहुत खुश, मतलब इतनी शायद मेरे लिए आज जो भी तारीख है इस साल की, बहुत सुंदर सुबह, बहुत ही खूबसूरत अनुभव, और इतने युवा आए हैं। आज से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, ज़रा रुक के जाइए, दोस्ती कीजिए, आज से कुछ अच्छा सा स्टार्ट कीजिए।
कहाँ हम सरकार और इनमें कहाँ पड़े, कहाँ उलझे सवालों में सीधा कार्य की क्या कार्य करना है उसमें आ जाइए, सवालों में चाहिए लगना है। इतने सारे युवा है, थोड़ा कांटेक्ट बढ़ा लीजिए, एक ग्रुप से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर वक्त को बिता देंगे इसी तरीके से तो फिर वक्त कभी आता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल सर ने इतना सुंदर बता दिया है, ज़रा स्टार्ट ही कर लीजिए, ज़रा माँ बाप को भी मदद हो जाएगी। और स्टार्ट करते हैं, कहिए कीजिए नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये युवाओं के लिए कह रही हूँ, माता पिता शिक्षकों का तो बिल्कुल एक अलग ही आ जाएगा, पर मैं युवाओं से यहाँ पे सर के तरफ से भी जो बात आपने सुनी समझी, कई को सवाल आया कि वहाँ जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि सर के जैसा व्यक्तित्व आप अपने में क्यों नहीं चरितार्थ कर लेते हैं, क्यों उनसे उनके तक जाना क्यों है, उनको अपने अंदर लाके अपने आप में क्यों हम एक और श्रीमान नहीं तैयार कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें, मैं पहले भी कह रहा था कि आप वर्धा में हैं तो आप पहले से ही सबसे बेहतरीन जगह पे हैं जहाँ से उदाहरण जाए देश को। 100 साल पहले हुए हैं, उसको थोड़ा धूल मिट्टी हटाकर साफ करके आज के संदर्भ में लाके उसे आप भारत के लिए मिसाल बनाएं। गांधी जी ने मुक्त होनी चाहिए शिक्षा कही थी, शिक्षा लोगों के हाथ में होनी चाहिए। आपने जो बात कही, जब शासन के हाथ में देते हैं, मिनिस्टर्स के हाथ में देते हैं, तो हम अपने हाथ कमजोर करते हैं, हम सोचने लगे तो शायद आप जो कह रहे हैं वो बात आ सकती है। सही सही। मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैं बेसिक साइंसेस की विद्यार्थिनी हूँ और मुझे लग रहा है कि अगर हम बच्चों में नॉलेज क्रिएशन एंड द ब्यूटी ऑफ नॉलेज क्रिएशन, ये अगर उनमें रुझाए, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबने हाथ से ही काम करना चाहिए, लेकिन ये बेसिक नॉलेज जो आत्मसात होता है उससे भी बहुत आनंद मिलता है और वो बच्चों को एंथुज कर सकता है आगे कुछ करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि मतलब आपके कहने में नॉलेज का कहीं भी ये नहीं हो रहा है। द स्टूडेंट हैज़ टू रियलाइज द नॉलेज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लेकिन शिक्षक का रोल है कि नॉलेज थोड़ा उनको बताना चाहिए ताकि वो खुद मतलब उसके ऊपर कुछ विचार कर सके। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और हालत ये है कि हम बात तो कर रहे हैं 3 H's की, हार्ट, हैंड और हेड तो हम करते हैं, हेड भी हम ढंग से नहीं करते हैं, ये आप बात कह रहे हैं। जो हेड का इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो भी हम बहुत सुपरफिशियल, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के सुनी बात को मान लेते हुए कर रहे हैं। उसमें भी सुधार होने की बिल्कुल बहुत गुंजाइश और बहुत ज़रूरत है, मगर अभी तो मैं इस पर ध्यान दे रहा था कि जो जिसकी हम बात भी नहीं करते हैं, सच पूछें तो जो पहला H है वो भी हम बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा ये जो बड़ा सा सर है उसके अंदर भी बहुत लोचा है। बेसिक प्रॉब्लम क्रिएटर तो पेरेंट्स हैं, तो आपका जो चॉइसेस वो लेते हैं बच्चों पे थोपते हैं और वो एक समाज का भाग है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स? दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम रियली लाइज। यू कैन डू समथिंग इन द इंस्टीट्यूशन, बट वो और दूसरा रिलेटेड चीज़ है, आई काइंड ऑफ बेग टू डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वे कि वी हैव टू बी व्यवहारिक। ये जो हेड हार्ट चल रहा है ना, तो ये गरीबी भी है यहाँ, एंड पीपल हैव टू अर्न अ लिविंग। तो व्हाई दिस माइंडसेट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय सोसाइटी इज पार्टली बिकॉज वो आप उसको इन द व्हेन ही इज अर्निंग अ लिविंग यू डोंट प्रिपेयर हिम, यू प्रिपेयर हिम डिफरेंटली। बट अगर आप वो भूल जाएंगे तो ये अमीरों के चोंसले रह जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सोच है वो जितनी ताकत से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी। मैं समझा नहीं, ऐसे सुन के समझ रहा हूँ, मगर आप क्या सोच रहे हैं समझा नहीं कि हाथों के हुनर से गरीब गरीब कैसे रह जाएंगे। जब हम हाथों को नहीं
शिक्षित करते हैं तो हमारे जो मजदूर या वर्कर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट भी हों तो वो बेकार हो जाएंगे। वो अच्छे से अच्छा ड्राइंग बनाए सबसे बढ़िया उत्पाद का, हमारे कारीगरों के या लोगों के हाथ विकसित नहीं है तो वो सबसे बुरा प्रोडक्ट बनाएंगे सबसे अच्छे डिज़ाइन से। वो ढंग से ड्राइंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो करेंगे ऐसा कि फिर कहेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स को किसी काम के नहीं हैं या महंगे हैं इतने। तो एक परिवार को नहीं, पूरे देश को, अमीरी की बात करें आप, गरीबी की बात करें तो अमीर होने के लिए भी तो हाथों का हुनर चाहिए ना। आज चीन भारत से बहुत आगे निकल गया, आर्थिक बराबर थे, आज 5 गुना ज़्यादा अमीर है। तो हर आदमी 5 गुना ज़्यादा अमीर है, वो उनके स्किल्स के वजह से है, जिसमें कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को इतना मास्टर किया है कि हमें ही वो अपना सामान यहाँ के सामान से सस्ता बेच रहे हैं, इतने दूर होकर भी। तो किसने कहा कि हाथों के हुनर से हम गरीब रह जाएंगे? It's not that. If you look at China, today there is a destruction of aided teaching going on in this country. जो गरीब आदमी है, जो गांव में है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड था, वो पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट निकल गया है। 2013 से टीचर्स नहीं अपॉइंट हुए हैं और जो चल रहे हैं वो तो आप यू हैव वर्क देयर सो यू अंडरस्टैंड कि वो क्या मेंटालिटी है और क्या हो रहा है। तो इस माहौल में मतलब सोचना कि हम लोग चला लेंगे और गवर्नमेंट का जो जवाबदारी है बेसिक एजुकेशन देने की, इफ़ यू गो बैक टू चाइना दे फोकस्ड ऑन बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जब तक हम इन चीज़ों से नहीं डील करेंगे तो ये सब बाकी चीज़ें जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है। तो फिर उसी बात पे आता हूँ, जैसे उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री बनेंगे, मंत्री की ज़रूरत नहीं, मंत्री सबसे बेहतरीन भी आए कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सोच और उनका रुझान वहाँ पे है। तो जो आप कह रहे थे कि पेरेंट्स सबसे बड़े अड़चने बने हुए हैं, यानी कि जनता, पेरेंट्स का मतलब हर कोई पेरेंट होते हैं, तो जनता की सोच वहाँ नहीं पहुँची है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तब फिर जो आप सब कह रहे हैं वो सब पे ध्यान जाएगा कि कहाँ एडिड होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, सही सोचेंगे, क्योंकि हम आंकेंगे भी तो उन नेताओं को उन्हीं चीज़ों पे आंकेंगे ना। आज हम सही के मापदंड पे तो आंकते ही नहीं है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इन सब पे हम नेताएं चुन रहे हो, तो कौन आएगा जो शिक्षा को समझ के शिक्षा में सुधार लाए? सही बात। इसलिए लोगों में बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, तभी सब कुछ बदलेगा। लोग बदले तो सब कुछ। A nation gets a leader that they deserve, कहते हैं ना। मैं तो ये कहता हूँ कि लीडर लीड नहीं करते हैं, लोग लीड करते हैं। लीडर तो फॉलो करते हैं टू फुलफिल योर विशेस। तो इसलिए पता नहीं कैसे हम आप सबको मिलके, जैसे इन्होंने कहा, शुरुआत करके हो, मगर चेंज अमंग द मासेस ज़रूरत है, तब टॉप विल चेंज and then bottom will change. नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सर से रिलेटेड है। कि जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट रखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्कूल, तो जैसे मैं एक ट्यूटर हूँ और जहाँ पे स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो जस्ट रट्टा मारने वाला है, और वहाँ पे जब भी कहीं टेस्ट ली जाती है, यूनिट टेस्ट हो या फिर टर्म का एग्ज़ाम हो, तो वो पहले ही पेपर लिखवा के देते हैं, 20 क्वेश्चन हो, और वो वही रट के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ये बात पेरेंट्स को भी पता है। तो जहाँ तक सर का एक पेरेंटिंग के लिए क्वेश्चन था, तो ये बात कहीं ना कहीं तो सच है सर कि पेरेंटिंग फैक्ट्री जो आपने कॉन्सेप्ट रखा कि पेरेंट ही बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और एक थोड़ा मेरा क्वेश्चन इस पे है कि स्कूलों में हर साल नई किताबें खरीदी और बिकी जाती है, एक्चुअली उनकी तो फैक्ट्री है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पुरानी किताबें जो थी उसमें तो नहीं जाते हैं। मुझे यहाँ का संदर्भ न पता है, न मैं हल दे पाऊँगा, मगर जो आप कह रहे हैं वो है कि पेरेंटिंग या लोगों में क्यों वो करते हैं रट रट के, क्योंकि लक्ष्य यही रखा है कि ये एग्ज़ाम पास करोगे तो ये मिलेगा तो नौकरी मिलेगा, ये सब। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट को इल्ज़ाम भी मत दो, मुझे पता है पेरेंट्स क्या करते हैं। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्य ही बदले, गोल पोस्ट आप ऐसे बदलें कि सब खिलाड़ी
उस तरफ लाएं। अभी गोल पोस्ट में हमने कागजी एग्जाम रखा है, तो लोग कागजी ज्ञान ही पे जोर देंगे बच्चों को, पेरेंट्स को। आप समझिएगा ये बात ना, जरूरी है। तो मैं कई सालों से ये कह रहा हूँ कि आप इम्तिहान को ही बदलिए। अगर लोग इतने ट्रांजैक्शनल है ना, ये दोगे तो ये करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, मतलब लेन देन वाली है, तो फिर वो टारगेट ही बदलिए। कौन कहता है कि आपको 10वीं या 12वीं में सिर्फ कागजी ज्ञान के इम्तिहान लेने चाहिए? आईआईटी में कौन कहता है कि आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही करनी चाहिए? आप एक बार देखिएगा, मैं ये कहता रहा हूँ, करते नहीं हैं या करेंगे शायद, मैंने उतना वो नहीं किया हो, कि आप एक बार आईआईटी के एग्ज़ाम में एक सवाल रखिए, 50 में से एक सवाल रखिए जिसमें कि बच्चे को जाना पड़ेगा एक कमरे में जहाँ पर उसके सामने एक फ्रिज या एक घड़ी रखी होगी, उसे खोल के रखना है, या खुला होगा उसे उसके जोड़ना है। एक सवाल ऐसा भी आता हो, आप सारे पेरेंट्स को जो अभी डांटते हैं, घड़ी तुमने खोल दी, क्या किया है, फ्रिज को तोड़ दिया है, वो कहेंगे इस घड़ी को भी खोलो बेटा, इसको भी खोलो, ये फ्रिज खोल दो, इसको जोड़ दो, आईआईटी में तो जाना है तुम्हें। तो हर घर में बदलाव आएगा, वहाँ लक्ष्य बदल गया कि यहाँ इसको तोड़ो, माँ ला रही है वहाँ से, बुआ जी ला रहे हैं, ये मैं तुम्हारे लिए घड़ी तोड़ने के लिए लाई हूँ। सब कुछ इकोसिस्टम बदल जाएगा, वहाँ बदलें। तो कहते हैं लोग कि कहाँ आप 5 लाख बच्चों का इम्तिहान ले रहे हैं, कौन ऐसा वो देगा? मैं कहता हूँ कि मत करें आप 5 लाख के लिए, रैंडम 1% को ऐसे 2 सवाल आएंगे, बता दीजिए, और किसी का भी आ सकता है, तो सब घरों में फिर भी करेंगे, फिर सब बदल जाएगा। जिनके हाथों में संस्थाएं हैं, सरकार पैसा दे रही है, पर अपनी सोच है, उनके लिए भी तो बहुत अवकाश है। अगर कुछ करना चाहे अभिभावकों के साथ और अध्यापकों के साथ। मेरा नाम प्रणाली है और कौन सी शिक्षा प्रणाली? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरा BSW सोशल वर्क में हुआ है और मैं पूरा ग्रेजुएशन होने तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या सच में पढ़ रही हूँ। और जो आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बोला, मेरे काफ़ी सवाल थे, मैं सवाल पूछती थी कॉलेज में, लेकिन सवाल के कभी जवाब नहीं मिलते थे 4 दीवारों में। तो उसके बाद मैं अस्वस्थ हो गई और मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए, घूमना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। तो कोविड के बीच में सबको रोक दिया, कोविड ने सबको थमा दिया, इंसान को बोल रहा था कि इंसान रुक जा, सुधर जा। उस बीच में सवाल आए और मैंने अपनी साइकिल ली और 2 कपड़े लिए और साइकिल से पूरा भारत महाराष्ट्र भ्रमण करने के लिए निकल गई। तो यही अनुभव इसलिए कि मैंने काफ़ी स्कूल में गई, कॉलेज में गई और पर्यावरण को लेकर मैं कॉन्शियस थी। तो अलग अलग स्कूल में जाने के बाद मेरा ये अनुभव रहा कि पर्यावरण सब्जेक्ट जो है वो शिक्षा में है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है या हम किताबों में वो कर रहे हैं, लेकिन हमें सिखाया नहीं जा रहा है कि सच में पर्यावरण क्या है। भूगोल हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो दीवार के अंदर पढ़ रहे हैं, कभी हमारे टीचर बाहर जाके पढ़ाते नहीं है। तो ये अनुभव मैंने जाकर लिया। मैं आपके सेकमॉल स्कूल में भी आई थी, लद्दाख में आपसे दौड़ती मुलाकात हो गई थी, तो काफ़ी वो काम मुझे ऊर्जादायी लगा। सो मेरा एक यही सवाल रहा अभी से कि शिक्षा में आपने कुछ हद तक जवाब में आया है, खुद को जानना जो होता है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू, और जो हम जो शिक्षा में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी खुद को जानना एक ज़रूरी चीज़ होती है। कि मैं यात्रा में काफ़ी लोगों से मिली, तो 60 के उम्र तक लोग जाते हैं, बोलते हैं कि हमें अब तक हमारी लाइफ या हम क्या जीवन जी रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या साझा करेंगे थोड़ा? धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने कहा। वो खुद को जानना हो या दुनिया को जानना हो, आप जो कह रहे हैं, जो आप निकल पड़े, तो वहाँ से आपकी शिक्षा शुरू हुई मेरे ख्याल से। तो आपको पता है मार्क ट्वेन ने बहुत खूब कहा है, मार्क ट्वेन बहुत बड़े ज्ञानी थे, अमेरिकन ऑथर थे। उन्होंने कहा I have never allowed my schooling to interfere with my education.
ये जो आप कर रहे हैं वो स्कूलिंग है, जो आप निकले वो एजुकेशन है। तो स्कूल ज़्यादातर अड़चन बन जाता है एजुकेशन के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर खुद पर भी है और माता पिता पर कि कैसे मैं एजुकेशन दूं बच्चों को डिस्पाइट द स्कूल। जब तक स्कूल ना बदलें, उम्मीद होगी, कोशिश होगी कि स्कूल ही बदलें, नहीं बदलें तो डिस्पाइट द स्कूल हम कैसे एजुकेट हो। सो डोंट लेट योर स्कूलिंग इंटरफियर विद योर एजुकेशन। इसी को ईस्ट के एक फलसफाकार ने कहा है एक शायरी में। आप उर्दू समझते हैं? हाँ, अभी पता चलेगा। शेख वैसे तो अलग अलग माने हैं, मगर उस्ताद टीचर को भी कहते हैं। बयाबां किसे कहते हैं मालूम है? बयाबां, वीरान। हाँ, वीरान जंगल जहाँ कोई ना हो, कुदरत में, नेचर में। तो ए शेख बहुत अच्छी, उन्होंने कहा, ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा, लेकिन मकतब आपका स्कूल है। शेख जो स्कूल चला रहे हैं उसमें ये पागल आके कहता है, ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा, लेकिन बनते हैं बयाबा में फारूकी व सुलमानी। तो फारूकी और सुलमानी जैसे लोग तो इधर से नहीं निकलेंगे। वैसे अच्छा है आपका, चलते रहिए। तो बयाबा में बनते हैं ऐसे। तो बयाबा को स्कूल में लाइए या स्कूल को बयाबा में ले जाइए। मगर जी सर नमस्कार। अभी स्कूल का तो संदर्भ ऐसा है नहीं। बहुत से अच्छे स्कूल कोई इम्तिहान नहीं रखते हैं आखिर तक। जब तक एक इम्तिहान हो जिसमें सबको परखते हो उसको स्वीकार करते हैं। बाकी आंतरिक कोई परीक्षाएं नहीं रखते हैं पहली से 8वीं तक, 9वीं तक। हमारा अलग है क्योंकि हम उनको लेते हैं जो 10वीं में फेल हुए हैं। 10वीं में फेल हुए हैं तो फेल पहले से ही हुए हैं वो, और फिर हम और परीक्षाएं देके उनको परेशान नहीं करते हैं। तो वो बाद में जो भी परीक्षा है उसको करके फिर आगे जो भी करना चाहें उसमें चले जाते हैं। तो परीक्षाएं ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएं परीक्षा के लिए नहीं, उनकी हुनर, उनकी काबिलियत देखिए ना। अभी तो बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे गूगल जैसे कंपनीज कह रहे हैं, वी वोंट केयर अबाउट योर डिग्री, वी लुक एट योर एबिलिटी। तो ऐसा वक्त आने वाला है कि जिसने आपको लेना है वो अपने तराजू पे, मापदंड पे आपको देखेगा। बस आप काबिल बन के आइए तो जिस भी तराजू पे आप खड़े उतरें। है उसको अगर हम उसके एज के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर केस स्टडीज़ दे ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, और साइंस अगर पढ़ाना है तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अगर डिज़ाइन करके उनको अगर हम पढ़ाएं तो क्या वो उनकी ऊर्जा को चैनलाइज कर